दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। लेकिन ये जो सवाल आज के आपके पैसेज वन में आया है, ये आपका टाइम बहुत पी सकता है। क्यों? मैं दुआ करता हूँ इस तरह के सवाल ना आए, क्योंकि ये सवाल दे दिए उन्होंने, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। भाई ट्रू फॉल्स दे दे तो 7 दे देते, हम कर लेते, लेकिन उन्होंने 3 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दे दिए। इसमें एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा और एक नॉट गिवन होगा। ये बर्बाद कर देंगे हमें। क्या नॉट गिवन जो होगा उसको ढूंढते रह जाएंगे, अल्लाह ना करे पहला नॉट गिवन निकला है तो वो तो ढूंढते हम पागल हो जाएंगे। एक ट्रू लगाओ, एक फॉल्स, एक नॉट गिवन, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना? उसके बाद वो फिर फिल इन द ब्लैंक्स, सारी फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन ये भी एक गुड न्यूज है कि सारी फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज गोइंग टू सेव माय टाइम, दिस इज गोइंग टू सेव माय टाइम। मैंने फौरन बगैर कुछ किए, ना मैंने आंसर ट्रैकिंग की, मैंने देखा सिर्फ नटमैग ट्री, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा पूरा सवाल जो है वो मुझे स्कैनिंग पर ही करना है। यहाँ पर लिखा है शेप। अगर मैं शेप की बात करूं आप लोगों से, तो देखिए शेप्स हमारे पास कौन कौन सी होती है। शेप हमारे पास, सर्कल भी, सर्कल इज अ शेप, स्क्वायर इज अ शेप, ट्राइंगल इज अ शेप। अगर आप शेप की बात करना शुरू करें, तो शेप से बहुत सारे चीजें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगी कि सर शेप ही होता है। अच्छा, शेप, और उससे पहले लिखते हैं द लीव्स ऑफ द ट्री, द लीव्स ऑफ द ट्री, द नटमैग ट्री, नटमैग अ वैल्यूएबल स्पाइस। और ओवल, यहाँ पर ओवल, मुझे ट्री ओवल नजर, लीव्स। और ये ओवर लीव्स। ओवल लीव्स। माशाल्लाह, आपने ठक से, जब टाइम नोट करें, 10:55 हो रहे हैं, इसको 11:10 पे निपटाना है, तो आपने ठक से लिख दिया ओवल, ओवल इन शेप। फिर ये जो वर्ड लिखा है RIPE, तो RIPE का जो वर्ड है वो ये रहा, द डैश सराउंड्स। अच्छा, यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है, द डैश सराउंड्स, तो कहता है द डैश सराउंड्स द फ्रूट, लेकिन यहां पर इन्होंने इस्तेमाल कर दिया एक केस्ट। प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर रही है, कर दिया। आप देख रहे हैं इन्होंने क्या होशियारी की है। वहां जी प्रेजेंट सर। सिंपल एक्टिव था, और यहां पर उसी बात को प्रेजेंट सिंपल पैसिव के अंदर आपके सामने पेश कर दिया है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस, कि आपका यहाँ प्रेजेंट सिंपल एक्टिव है, वहां प्रेजेंट सिंपल पैसिव है, वहां फ्रूट आखिर में है, यहाँ फ्रूट शुरू में है। द फ्रूट इज इनकेस्ड, और इनकेस्ड का मतलब होता है सराउंड्स इन अ फ्लैशी हस्क, द डैश इज सराउंड्स। अब क्या द चीज फ्लैशी, सराउंड्स, अब मैं क्या लिखूं? हस्क। हस्क आएगा सर। हस्क लिखना है, हस्क, पक्की बिकॉज वन बात है? वर्ड ओनली लिखना है हमें। पक्की और बात आगे भी लिखा हुआ है, यस सर, आगे भी लिखा है दिस हस्क स्प्लिट, मतलब हस्क जब स्प्लिट होगा इनटू टू और हाफ्स। फिर आगे लिखता है एंड व्हेन द फ्रूट इज रिप, और कहता है व्हेन द फ्रूट, द दिस हस्क स्प्लिट्स इनटू टू हाफ्स। और देखिए आगे लिखता है द डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पाइस नटमैग। और क्या वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये स्पाइस बनाने के लिए? आगे पढ़िए, कहता है इन टू हाफ्स इनसाइड देयर इज अ पर्पल शाइनी सीड, उधर एक सीड है। अच्छा, अच्छी बात है। तो वो कितना बड़ा है? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर अक्रॉस है, सराउंडेड बाय लेसी रेड ओ जेन एरल। और कहते हैं एरिल। दीज आर द टू स्पाइस, एरिल, नटमैग एंड एरिल आएगा। डैश इज, एरिल, एरिल। जज्बाती नहीं, एरिल। बिल्कुल भी जज्बाती नहीं, जज्बाती नहीं। डैश इज यूज टू स्पाइस, कौन सी चीज है? दीज आर द टू सोर्सेज, दीज आर टू सोर्सेज, दीज आर टू सोर्सेज ऑफ स्पाइस, नटमैग एंड मेस। और फिर आगे लिखता है द कवरिंग एज द एरल इज यूज टू प्रोड्यूस डैश। आगे भी पढ़ लीजिए, एरल से क्या बन रहा है? कहते हैं एंड द कवरिंग कॉल्ड एन एरिंग, लिखा है कवरिंग नोन एन एरल, कवरिंग कॉल्ड एन एरल, दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ टू स्पाइसेस। ये स्पाइस किससे बन रही है और ये एरल से क्या बन रहा है? एक चीज आपके पास सीड है और एक चीज आपके पास एरल है। सीड से बनता है क्या? एरिल।
The nutmeg is used to produce स्पाइस the नटमेग, और एरल से बनता है क्या? मेस, MACE। और फिर कहता है द ट्री हैज येलो फ्लावर्स एंड फ्रूट, व्हाटएवर। अब आपने जब इसको मार्क कर दिया, मैंने कहा रुक जाओ, क्या कहीं पर तुम्हें मिडिल एज लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्या तुमको कहीं VOC लिखा हुआ नजर आ रहा है? middle ages satisfied octopus ये sign. लिखा हुआ, ठीक है। कहता है इन द मिडिल एजेस मोस्ट यूरोपियंस न्यू वेयर नटमेग वाज ग्रोन। ज्यादातर यूरोपियन जानते थे कि नटमेग कहाँ बोई जाती है। कहते हैं नटमेग वाज अ हाईली प्राइज्ड एंड कॉस्टली इंग्रेडिएंट इन यूरोपियन डैश इन मिडिल एजेस and was used as a flowering medicine and preservative agent. Though the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. क्या यूरोपियन जानते थे कि कहां पर उगाई जाती है? No. आगे देखिए, एक और बात देखिए। They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location of the source of this extremely valuable commodity. They never revealed. False. तो ये वो False आ जाएगा। यूरोपियंस जानते थे, तो आपने कहा जी नहीं, वो नहीं जानते थे, तो आपने इसका जवाब दे दिया फॉल्स। False. अब आपको पता है कि एक यहां पर ट्रू होने वाला है और एक नॉट गिवन होने वाला है। अब लेकिन हमारा, अब देखो ये है 2 नंबर, मैं कहूंगा ये एक ही नंबर है। क्यों? क्योंकि नॉट गिवन वाला तो मिलेगा नहीं बाबा, उसको ढूंढते भी रह जाओगे तो तुम्हारी सुबह हो जाएगी। फॉल्स वाला मिल गया तो तुमने कौन सा कमाल कर लिया। तुम इन नंबर्स को बर्बाद मत करो। 1 2 3 4 5 6 नंबर, इन 6 नंबर को ढूंढो, मिडिल एज लिखा हुआ है। और ये वाली बात तुम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है, तुम्हें जबानी याद हुई भी होगी। नटमेग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द डैश। Importer. अस्तगफिर, Importer. अस्तगफिरुल्लाह, It's a अस्तगफिरुल्लाह। Throughout this period, the Arab was the exclusive importers. Importers समझते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज समझते हैं। अरब yes, sir. was the Import, exclusive export. import. कौन लेकर आया था? कौन Arab. Arab. अरब, अरब लेकर आए थे ना बेटा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्यों आप उल्टे सीधे जवाब दे रही है फिर? चले आगे चलिए। अच्छा जी, उसके बाद कहता है, अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। डिमांड ऑफ फॉर ड्यू इट वाज बिलीव्ड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज नोन एज। 17th सेंचुरी कहाँ लिखा हुआ है? 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 17 17 17, ये 17 आ गया। 17th century in Dutch merchants founded the VOC। VOC यहाँ पे भी लिखा था। VOC was the first world majoring trading company। और फिर VOC यानी लिखा है, या डच लिखा हुआ है, ट्रेडी ऑफ ब्रेडन लिखा हुआ है। VOC में कुछ अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा। By 1670, the VOC was the richest commercial operation in the world. The company had 50,000 employees worldwide in private army and a fleet of 200 ships. At same time, thousands of people across dying of the, एक बीमारी चाहिए थी, dying of the plague, a highly सर contagious ये ट्रू भी है। and deadly disease. A deadly disease. Doctors were desperate for any to stop spread the disease, and they decided nutmeg held the cure. कौन सा बीमारी भाई? Known as the disease, known as the, कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? कौन सी? ये ताउन की बीमारी जो were dying of the प्लेग्यू। अस्तगफिरुल्लाह, प्लेग्यू। वाह भाई वाह। सुनिएगा, मैं किसको बुलाऊं मैं? Flag. प्लेग, और कुछ नहीं हुआ, प्लेग। सुनिएगा अपने गुनाहगार कानों से। प्लेग्यू, प्लेग्यू। According to CDC, प्लेग्यू, आज आप सुने प्लेग्यू का प्रोनाउंसिएशन। प्लेग्यू, plague, plague, Plague. plague, फ्लैग, प्लेग्यू। फ्लैग है सर, फ्लैग है सर, प्लेग्यू तो नहीं है। Flag है। Plague. हमारी कोई बहन थी, उन्होंने प्लेग्यू। ये प्लेग्यू लिख लीजिएगा, डाइंग ऑफ द प्लेग।
प्लैग। अच्छा भाई आगे चलिए। फिर वो कहता है वॉज नोन एज द प्लैग। पुट, अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड अमंग, 17th सेंचुरी में जाना है। टुक बेंडा आइलैंड्स, बेंडा आइलैंड्स, बेंडा आइलैंड्स, ये देखो ये बेंडा आइलैंड्स ऊपर आ गया, इधर देख रहे हो बेंडा आइलैंड्स आ गया। रिस्ट्रिक्टेड दैट मेंट फ्यू एरियाज, फ्यू एरियाज उन्होंने उसके ऊपर कुछ डाल दिया, और टू बीइंग कल्टीवेटेड आउटसाइड द आइलैंड, ताकि ये कहीं पर बाहर जाकर इसकी काश्त न की जा सके। पढ़िएगा। Banda Islands were ruled by sultans who insisted maintaining neutral trading policy towards foreign powers. This allowed them to provide presence of the Dutch or Spanish troops on the soil, but it also left them unprotected from the invader. In 1620, Dutch arrived and took over. On once security and control of the Banda, Dutch went to working protecting new environment, concentrated nutmeg production, easily guarded areas. आपको areas का word मिल गया. A few areas. Guarded areas, uprooting and destroying any tree outside the plantation zone. Anyone caught growing a nutmeg seedling or carrying seeds without the proper authority was served punished. In addition, इन्होंने क्या किया? Put का word चाहिए, put dash on nutmeg. इन्होंने क्या किया? In addition, all exporter nutmeg was covered with lime to make sure that there was no chance to fertile seed. इन्होंने क्या डाल दिया? Put lime, covered with, put lime on nutmeg. Finally obtained the Banda Island, obtained the island of Dash from the British. Island of what? Obtain. We कहते हैं this was the obstacle to the Dutch domination. Once the Banda Islands, a silver land called, finally obtained the island of Dash. Island, Silver. island, आप सुनिएगा, a silver of land called Run. Only 3 kilometers long by less than 1 kilometer wide, was under the control of the British. After decades of fighting for control, the island, British arrived at the compromise settlement of Treaty of Banda in 1961. तो कौन सा आइलैंड, नाम क्या था उसका? कॉल्ड रन, RUN, रन। ये अच्छा, ये देखो प्रॉपर नाउन है तो ये कैपिटल से लिखा हुआ है, तो आइलैंड ऑफ रन। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो फिर वापस जाइए। या फॉलो ट्रेटी ऑफ बेंडा हैड कंट्रोल ऑफ ऑल आइलैंड वेयर नटमेग ग्रू। क्या उनका डच का पूरा कंट्रोल था? एक सवाल है, क्या डच का पूरा कंट्रोल था? आपने क्या पढ़ा? डच का पूरा कंट्रोल था? ऊपर यस सर, ताकि कोई और कल्टीवेट ना वो कर सके। The Dutch arrived and took over. The Dutch arrived and took over. Once securely, उसके बाद a Dutch went into protecting. They concentrated all nutmeg in a few guarded areas, uprooted, destroying trees outside the planting zone. क्या उनका कंट्रोल पूरा था? बिल्कुल, उन्होंने अपना जो है पूरा कंट्रोल संभाल के रखा हुआ था, किसी को आने की इजाजत नहीं थी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। जब आपने इसको ट्रू कर दिया तो बताइए बीच वाला तो हो गया आपका खाली पीली में नॉट गिवन, क्या कहते हैं? खाली पीली में नॉट गिवन हो गया, ये पहला वाला फॉल्स हो गया। सर VOC वाला भी तो ठीक लग रहा है ना, ट्रू ही लग रहा है। ढूंढ के जब आपको मिल जाए ना कि वो लिखा हुआ है फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आइल्स अच्छा, फर्स्ट नहीं लिखा, ये नॉट गिवन है, फर्स्ट ऐसा तो नहीं कुछ था ही लिखा। नहीं। फर्स्ट की कोई बात नहीं हुई है। नहीं, वो नहीं लिखा हुआ। It was a very good company, major company, but it was not mentioned that it was the first one. ऐसी कोई बात नहीं लिखी। अच्छा जी, फाइनली ऑब्टेन डैश। अब उसके बाद आपको लिखा है सीक्रेटली टेकन टू। अगर कोई चीज आप सीक्रेटली लेकर जाते हैं तो बताइए उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग अपनी जबान में? अगर आप अपने एयरपोर्ट जा रही है, एयरपोर्ट में आप कुछ रख कर ले जाए, Smuggled. तो देखिए लिखा है अ फ्रेंच नेम डैश स्मगल्ड नटमेग प्लांट सेफ्टी इन Mauritius. Secretly taken to, nutmeg was secretly taken to Mauritius. फिर कहते हैं half the Banda Island nutmeg plantation destroyed by a, और फिर क्या हुआ कि किस चीज ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया? फाइनली
the British returned to Indonesia, seized the dash 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 dash, और देखिए यहाँ लिखा है a volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groves. half का वर्ड आ गया, half the Banda Island nutmeg plantations, half the nutmeg groves. wipe out का मतलब destroyed. किसने Destroy. किसने तो सुनामी Tsunami. सुनामी, Tsunami. ठीक है ना, बाया सुनामी। और ये आपने निपटा दिया 10:55 पे शुरू किया था, 11:08 पे निपटा दिया आपने, 18 मिनट ले लिए। 15 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है। आइए, वो क्यों वो लगे, क्योंकि जो इन्होंने सवाल 3 दे दिए ना, 3 सवाल जो इन्होंने बनाकर दे दिए, दैट टुक एक्चुअली योर एक्स्ट्रा टाइम 3 मिनट्स। सर टोटल टाइम कितना होता है? टोटल पैसेज 1 के लिए आपके पास टाइम होता है 20 मिनट। ठीक है, अब आपके पास सेक्शन 2 के लिए भी, और पैसेज सेक्शन पूरा घंटा होता है। टोटल 60 मिनट्स होते हैं आपके पास। और अगर हम तीनों दो पहले पोर्शन कर लें उसमें 30 मिनट्स में, और 30 हमारे पास थर्ड सेक्शन के लिए रहते हैं। कोई मसला नहीं, अगर आप पैसेज 1 कर ले 13 मिनट में, दूसरा कर ले 12 मिनट में, पूरी बुकलेट आपके पास होती है। आप जैसे पैसेज 1 करें वो पैसेज 2 पे शिफ्ट हो, पैसेज 2 के बाद पैसेज 3 पर हो। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि चलो मैं पहले पैसेज 3 कर लूँ तो फिर अगले साल ही पैसेज 1 पैसेज 2 करेंगे। पैसेज 1 पहले होगा, फिर पैसेज 2 होगा, फिर पैसेज 3 होगा। हाँ, उस पैसेज के अंदर रहते हुए आप जो सवाल पहले आसान हो आप पहले वो कर ले। जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। मैंने देखा, मुझे ये बात कंफर्म है कि मुझे हर पैराग्राफ को नहीं पढ़ना होता, और जब लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है तो मुझे हर चीज को पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर होता हूँ, जो चीजें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने देखा भाई मुझे सिर्फ बताना है ऊपर विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये एक, और यहाँ पर ये बात नहीं लिखता। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यू मे राइट एनी लेटर मोर देन वंस। यू मे राइट एनी लेटर मोर देन वंस, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन 1 2 3 4 पैराग्राफ, 4 के बाद ये 5 6 7, और पॉइंट्स कितने 6, यानी कि एक पैराग्राफ वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। तो मैंने कहा मैं पहले गार्ड रेल्स को देख लूं और ब्रिटिश रोड्स को देख लूं। तो ब्रिटिश रोड्स दिख रहा है तुम्हें कहीं भाई? यहाँ पर देखो ब्रिटिश रोड्स दिख रहा है, ब्रिटिश रोड्स, पीछे चलते हैं। ब्रिटिश रोड्स, ब्रिटिश 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 रोड्स, ब्रिटिश Yes, रोड sir. ये तो ओहो मिल गया। सर, ये नजर आया था एकदम आगे से हो गया, वो शायद आपने फिर से टीम लाई है। अच्छा, अब देखें ब्रिटिश रोड्स, ये रहा ब्रिटिश रोड्स, ठीक है। ब्रिटिश रोड्स, ब्रिटिश रोड्स, गार्ड रेल्स, जी सर। आगे पीछे देखा तो गार्ड रेल्स भी लिखा हुआ है। अब ये लिखा है इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडिस्ट्रेरियन, तो आगे चलो, कहीं देखो पेडिस्ट्रेरियन लिखा हुआ है इसी के आगे। जी सर, पेडिस्ट्रेरियन, तो पेडिस्ट्रेरियन के साथ कोई वर्ड जी लिखा सर, हुआ है? लिखा हुआ है अच्छा, आप पढ़ो। सेफ्टी। इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडिस्ट्रेरियन वर एन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन टू पेडिस्ट्रेरियन सेफ्टी। तो जवाब अक्सर ऐसे लिख कर दे दिया जाता है कि वर्ड के साथ ही चिपका दिया जाता है। इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडिस्ट्रेरियन, इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ, सेफ्टी ऑफ पेडिस्ट्रेरियन। इंश्योरिंग द मूवमेंट ऑफ। देखो आगे कोई ऐसा वर्ड है जो तुम्हें लग रहा हो कि इसका ताल्लुक मूवमेंट से है, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट, फ्लो 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 ऑफ, फ्लो ऑफ मूवमेंट ट्रैफिक। ऑफ, मूवमेंट ऑफ, फ्लो ऑफ, मूवमेंट ऑफ। प्रेपोजिशन से दोस्ती बहुत सस्ती पड़ती है। फ्लो ऑफ ट्रैफिक। हो गया, बहुत देर में फ्लो आपका ऑफ ट्रैफिक। सिस्टम एक्टिव हुआ आपका। मूवमेंट ऑफ, फ्लो ऑफ, मूवमेंट ऑफ, फ्लो ऑफ, मूवमेंट ऑफ, फ्लो ऑफ। अच्छा, उसके बाद कहीं पर आपको लिखा है एट अ टाइम, टाइम से मैच करो, बिल्कुल इसके साथ साथ चलो। टाइम टाइम टाइम, ऑफन क्रॉसिंग क्रॉसिंग, स्लो डाउन, टाइम 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 टाइम, 2 और 1 फॉर ईच कैरेज वे। 2 और 1 क्या है? कहता है क्रॉस डैश एट अ टाइम। क्रॉस, देखो क्रॉसिंग इनटू 2 और 2 1 फॉर ईच कैरेज वे, and encouraged to cross 1 dash at ईच one क्या? ईच 1 क्या? ईच 1 तो ईच हो गया ना, 1 क्या? ईच हो गया, 1 इज इक्वल टू ईच। कैरिज वे तो कैरिज वे कैरेज कैरिज वे। मैरिज में, कैरेज में। आगे चलिए,
उसके बाद वो कहते हैं एन अनइंटेंडेड, यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलरली फॉर लेस डैश पीपल, लेस इज इक्वल टू, देखो लेस डैश पीपल, डिफिकल्टीज डैश डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज। मिल गया ये वर्ड आपको? सर मिल गया, बैरियर्स। ये इसी पे बैरियर्स आ गया। हाँ जी। अब देखो लेस का वर्ड किससे मैच करोगे? दोज, लीस्ट से सर, लीस्ट 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 और लीस्ट लिखा है पीपल। दोज। अच्छा पीपल नहीं लिखा, लिख दिया दोज। मोबाइल मोबाइल पर्टिकुलरली फॉर लेस मोबाइल पीपल, इसका मतलब है लीस्ट लेस मोबाइल पीपल, लीस्ट मोबाइल पीपल। वहां पर पीपल के वर्ड को दोज से लिखकर दिया, देखो दोज दैट आर द लीस्ट मोबाइल फॉर लेस मोबाइल पीपल। अनदर रिजल्ट इज द सम पीपल क्रॉस द रोड इन अ डैश वे। तो आगे देखो कहीं पर लिखा हुआ है कोई ऐसी, others to make dangerous crossing to get around the guardrails। कौन सा तरीका, कैसे? क्रॉस द रोड इन अ डैश वे। डेंजरस डेंजरस वे। अच्छा देखो साथ साथ हल्के हल्के आगे चलते ना फिल इन द ब्लैंक्स में, ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चले, भागे नहीं। पेंसिल को साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लेके चले, वर्ड से मैच करें। इन अ डैश वे, तो देखो इन अ डैश वे, उससे पीछे देखो क्रॉस लिखा हुआ है, तो क्रॉस का कोई फैमिली वर्ड जरूर मिलेगा। क्रॉसिंग मिल गया। अब क्रॉसिंग के साथ ही तुम्हें जवाब लिख कर दे दिया, डेंजरस क्रॉसिंग, सो इन अ डेंजरस वे। समझ रहे हो? अच्छा आगे चलो, फिर कहते हैं द गार्ड रेल सेपरेट 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 द बैरियर डू नॉट हार्डर डिवाइड। डिवाइड इज इक्वल टू सेपरेट। सेपरेट बोले तो डिवाइड, तो जवाब दे दो, जवाब दे दो। कम्युनिटी द गॉड बस हो गया ना, कम्युनिटीज कम्युनिटीज। सेपरेट और डिवाइड के ऊपर कोई शक है तो बस कम्युनिटी। नो सर, सेपरेट कम्युनिटी, कम्युनिटीज। डिवाइड कम्युनिटीज, उसके बाद देखो एंड लिखा हुआ है, वहां पे भी एंड लिखा हुआ है। एंड डिक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी ट्रांसपोर्ट एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर डैश। ट्रांसपोर्ट के साथ हेल्दी ये आप हेल्दी। तो देखो जवाब उस वर्ड के साथ चिपका हुआ होता है, ट्रांसपोर्ट दैट आर हेल्दी। हेल्दी। आपने 10 मिनट 18 पे शुरू किया था, 7 जवाब आपने ठक से दे दिया। अब आपको सिर्फ 6 जवाब देने, अब आपको सिर्फ 6 जवाब देने हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपको अपने जवाब कहां से मिलने वाले। अब देखो जवाब कैसे मिलेंगे। आपके सामने EFG मैंने रखा हुआ है और कहते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये बात कंफर्म हो गई है कि एक पैराग्राफ से एक ही जवाब मिलने वाला है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी सर। चले, अब आपने EF और G को देखना है गौर से, सिर्फ आंखों का कमाल है। कहता है रेफरेंस टू एन अपीलिंग वेज ऑफ dance that the writer is not proposing। so dance is a word and proposing, propose का दूसरा वर्ड आपके जहन में है? इम्प्लीमेंट सर। propose का दूसरा वर्ड होता है suggest। सजेस्ट। बिल्डिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बिल्डिंग, और लिखा हुआ है पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें 2 वर्ड्स है, डांस एंड इंजीनियरिंग। इसमें प्रॉब्लम, और लिखा हुआ है इग्नोरिंग द क्लाइमेट। फिर लिखा है व्हाई सम मेजर इंटेंट टू हेल्प पीपल आर बीइंग रिवर्स्ड, मेजर्स आर बीइंग रिवर्स्ड। हाउ ट्रांसपोर्ट हैज एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइव्स। ह्यूमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इम्पैक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप थोड़ी देर के लिए जी को देखिए, जी में आपको कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है जिसको देखकर आप कहें कि सर ये यहां पर मुझे ये वर्ड्स मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। यस सर, थिंक विद द बॉडी। ह्यूमन की बात हो गई है। ह्यूमन की बात आ रही है? जी सर। क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस पढ़िए। थिंक फिजिकल विद द नॉलेज बॉडी भी आ गया। और फिजिकल पर नॉलेज इधर तो कोरियोग्राफी की बात हो रही है जो कि डांस से रिलेट करती सर है। सजेस्टेड मेथड आ गया, इसमें प्रपोजिंग वाला भी आ गया फिर तो। अच्छा
ये देखिए, Emotional as well as इधर functional इधर पढ़, effects. इधर देखिए, Last line, sir. अभी अकल इस्तेमाल करें। अभी आपने ज्यादातर जवाब ई और जी से लगा दिए, ई और जी से लगा दिए, तो थोड़ा आप पहले आ जाए ए बी सी डी पर। ठीक है, आप ऑलरेडी ई वहां से बहुत सारे जवाब मार्क कर चुके हैं। आप ई एफ जी को देखिए, मुझे बताइए आपको बिल्डिंग का कोई वर्ड किसी इन 4 पैराग्राफ से मैच होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्डिंग, सर सी, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन। और बिल्डर्स मिल गया, बिल्डिंग मिल गया, और आपने बिल्डिंग डिजाइन्स, यस, और आपका जवाब सी में। आपका जवाब और आपका यही जवाब मिल गया, सी। बगैर पढ़े आपने जवाब दे दिया, आपने वर्ड लेवल पर मैच किया। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप जरा गौर से देखिए और डांस और इंजीनियरिंग की कॉम्बिनेशंस आपको कहां दिख रहे हैं? बी डांस, सर, बी में। बी। आपको यहाँ डांस मिला, यस। और इंजीनियरिंग, Yeah. और इंजीनियरिंग, डिजाइन Engineer. मूवमेंट इन डांस, और डिजाइन मूवमेंट इन डांस। टू डिजाइन देयर वे टू वर्क हेल्थी, और इसमें इंजीनियर का है। सर Fourth फोर्थ line में. सर ये फोर्थ लाइन इंजीनियर विद टूल्स। और फिर देखिए, इन डांस कुड प्रोवाइड इंजीनियर्स, डांस कुड प्रोवाइड इंजीनियर्स, तो डांस और इंजीनियरिंग। तो अगर मैं बी में 3 होगा. के जवाब को बी के साथ मैच कर दूं तो आपको कोई एतराज? सोच ले, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती नहीं, सोच समझ के, जल्दी नहीं। सर लेकिन वो पहली लाइन में कह रही हैं कि दैट इज नॉट टू सजेस्ट एवरीवन शुड डांस। That's the point you got. That's the point. कहता है this is not to suggest। पहली लाइन में अगर आप फोकस कर दे तो आपका जवाब आपके पास आ गया है। और जब सजेस्ट की बात हो रही है तो पहली ही वहां लिखा है राइटर इज नॉट प्रोपोजिंग, दैट इज नॉट टू सजेस्ट एवरीवन। पहली लाइन से आपने जवाब को उठा दिया, एंड दैट्स योर आंसर बी। तो यानी कि वर्ड लेवल पर धोखा हो सकता है। पहला सेंटेंस पढ़ ले कम से कम। आइए अब पढ़े, द वे वी ट्रेवल around cities impact on whether they are sustainable impact, whether they are sustainable transportation estimated to 30% of engineering consumption, और फिर इसमें impact of mobility, impact का वर्ड आ रहा है। कहता है but more people move to cities, and important to think about their kind of sustainable travel too. The way we travel affect our physical and mental health। आपके पास जब बार बार एक वर्ड आ रहा है इम्पैक्ट का, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? Number 6 वाला reference to how transport सिक्स, रेफरेंस टू ट्रांसफर हैज एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। आसानी से पहुंच गए, कोई तकलीफ नहीं हुई है आपको। इम्पैक्ट का वर्ड बार बार आ रहा है और फिर आपको हलवा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ देता है। ठीक है भाई, आपने कौन कौन से जवाब दे दिए? आपने इसका जवाब दे दिया है। उसके बाद थर्ड भी हो गया. थर्ड, मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डांस एंड इंजीनियरिंग। सोच लो क्या हो गया। थर्ड का हुआ भी। एन एग्जाम्पल, कंट्रास्ट बट बिल्डिंग वाला हो गया। तो ये वाला हो गया सर, सी में था ये। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अब आप डी को पढ़िए। पहला कुछ छोटी सी 4-5 लाइनें पढ़ लीजिए। टू इलस्ट्रेट डैश डिस्कस द पीच ट्री इन डेवलपमेंट, मॉडर्न 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 मॉडर्न। और उसमें वो कहता है, अगर आप देखें तो उसमें एक मुझे वर्ड नजर आया, हॉट सन। तो हॉट सन, और कहते हैं दे फेल टू टेक इनटू अकाउंट द पर्पस बिल्ड स्ट्रीट कैफे could not street operate in the hot sun without the protective dash common in older buildings। बताइए किस चीज की बात कर रहे हैं? जब सन आपके सामने आया, हॉट सन, और उन्होंने कैफे बना दिया बाहर सड़क पर, तो आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? कहाँ? Fourth, ignoring the
ignoring the reference climate. to unforeseen अब problem. देखिए एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इग्नोरिंग का वर्ड फेल्ड से मैच हो जाता है, फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट, होता है नहीं होता, अराइजिंग प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट, क्लाइमेट इज व्हाट, हॉट सन। आपने अपना ये जवाब भी लगा दिया। अब आपके सिर्फ 2 जवाबात रह गए हैं। अब आप अगले उस पे जा रहे हैं। आपने देखा पहले आप EFG से स्टार्ट कर रहे थे, तो आपने कहा से अब आपने कहा से स्टार्ट लिया, ABCD से, तो आपकी चीजें आसान हो गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब आप देखिए मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डांस एंड इंजीनियरिंग, रेफरेंस टू एन अनफॉरसीन अराइजिंग, वो ये हो चुका है। व्हाई सम मेजर्स आर बीइंग रिवर्स्ड, कोई ऐसी बात जो अब आपको नजर आ रही हो, डांस एंड इंजीनियरिंग की बातें आपको इन तीनों पैराग्राफ में से सबसे ज्यादा कहां नजर आ रही है? डांस का ताल्लुक देखें, डिजाइनर्स, टूल्स, डांसर्स, बैरियर्स, इंजीनियरिंग, कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर्स, डांस और इंजीनियरिंग आ रहे हैं। Choreography. और फिर कहते हैं देयर माइट हैव बीन अ बेटर सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, जा रहे हैं इसके साथ, कोरियोग्राफी, इंजीनियरिंग, कोरियोग्राफर्स और डांसर्स। अब क्योंकि आप बहुत क्लोज आ चुके हैं, तो अब आप इसके साथ जाना पसंद करेंगे या नहीं? बोले। Physical implication, different types of moving. चले जाओ बेटा, अब इतने क्लोज आ चुके हैं, अब तो चले जाओ ना, अब तो फाइनल हो गया ना, ये इसमें ही है। ऊपर तुम्हें कहीं पर डांस नजर आ रहा है, ट्रैफिक, कहीं पर दूर दूर तक डांस है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है, डांस नहीं है, कोरियोग्राफर्स है, नहीं है, खत्म हो गया ना वो। अब लेकिन यहाँ लिखा है रेफरेंस टू व्हाई सम मेजर्स इंटेंड टू हेल्प पीपल आर बीइंग रिवर्स्ड, कुछ मेजर्स को रिवर्स किया जा रहा है। आखिरी लाइन पढ़ो, एज अ रिजल्ट आर नाउ बीइंग रिमूव्ड कॉजिंग डिस्ट्रप्शन, कॉस्ट एंड वेस्ट, व्हाई? These are the reasons. These barriers don't just make it harder to cross the road, they divide communities and decrease opportunities for healthy transport. Natijatan, they are being removed. मतलब are being major Because being reversed. That goes with E. तो सर F पे क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा उसमें, G में लड्डू मिल रहे हैं आपको 0। आपने उसको स्टार्ट किया था 10 बजकर 9 मिनट पे था। 10:09 पर, और अब हो रहे हैं 10:29, नहीं 10:19 और 26। 26 इसका 26 मतलब है आपने इसको किया वही 17 मिनट में। 17 मिनट्स योर अगेन योर टाइम। मैं आपको 2 पैसेजेस समझा रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट सेटिंग में ये आपके साथ करेंगे। आपके पास एक ये है, हेनरी मोर है, इसमें 1 से लेके 7 तक है, और इसका दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये 15 मिनट में लाजमी हो जाना चाहिए। इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग खुद से, और उसके बाद ये तो 15 मिनट क्या, ये तो आपका हो जाना चाहिए 15 मिनट से, मैं कहता हूँ ये हो जाएगा 12 मिनट में, ठीक है ना? ट्राई कीजिएगा, वरना आप अगले सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस ड्रीम, हैव अ स्वीट स्लीप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।